गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा था, यस सर। याद है सभी को? यस सर। बताओ, सभी ने कॉपी में भी लिखा था, तो लोग यस सर। कोई परिभाषा सुनाओ मिश्रण की। जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिक को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है और किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। गुड। अब आगे पढ़ते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सभी अपना अपना कॉपी निकाल लो और लिखो मिश्रण के प्रकार। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। हाँ, गुड। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, बताओ? कुछ मिश्रण शुद्ध पदार्थों के बाद ही समांगी होते हैं। संपूर्ण समांगी मिश्रण का संगठन या रचना एक जैसी होती है। इसमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता। गुड। तो उसका उदाहरण दो कोई। चीनी का जल में मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। शरबत हाँ, गुड। चलो अब लिखते हैं हम लोग। जी सर। मिश्रण के प्रकार। तो सभी ने लिख लिया। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। मिश्रण। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। अर्थात मान लो कि हम पानी में चीनी को मिला रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं, पानी में हम रेत को मिला रहे हैं। तो बताओ कि कौन चीनी और रेत में से कौन पानी में घुल जाएगा, जिसको हम देखते हैं। मान लो एक शीशे का गिलास है, उसमें पानी हम डाल दिए पानी हैं, में चीनी जल्दी घुलेगा। एक चम्मच एक में चीनी डाल दिए हैं, एक चम्मच एक में रेत डाल दिए हैं, और फिर चम्मच से घुमा दिए हैं। तो कुछ देर के बाद हम 10 मिनट के बाद फिर उसमें देखेंगे, क्या दिखेगा सांगी में पानी और रेत होगा। हाँ, तो पानी और रेत अलग अलग दिखेगा। हाँ, यहाँ पे क्या दिखेगा? विस्मांगी अलग अलग। अलग अलग। हम अपनी आंखों से देख पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जी। लेकिन पानी और चीनी के उदाहरण में हम लोग क्या सब देखेंगे? मिक्स हो हमें जाएंगे। हमें चीनी दिखता है क्या? हमें वो चीनी सर। दिखेगा वो? सर पानी खाली स्थानों में भर जाता है। हाँ, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ पानी दिखेगा, क्योंकि चीनी पानी के रिक्त स्थानों में शरबत बन भर जाता गया है। है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग अलग नहीं देख पाएंगे, जी सर। शरबत बन जाता है। ठीक है। तो अब हम दो एग्जाम्पल देख लिए हैं, तो अब यहाँ पे इसका उदाहरण के साथ हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे, परिभाषा को समझेंगे। विषमांगी मिश्रण वो होता है जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो वो दोनों कुछ देर के बाद आपस में भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हम लोग लिखते हैं। पहला हो गया पानी प्लस रेत, क्योंकि कुछ देर के बाद अलग अलग दिखता है हमें दोनों, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल दो, जैसे कि पानी प्लस तेल। सर पानी प्लस पानी प्लस नमक। पानी प्लस नमक, वो किसका उदाहरण होगा बताओ? तो समांगी में क्या हो रहा है? समांगी मिश्रण में क्या आएगा? पानी प्लस प्लस चीनी, नमक। ठीक है। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। विलयन क्या है? अपने कॉपी में लिखो। सर हाँ, डिफिनेशन सर लिखा दीजिए। इन सब की परिभाषा। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम परिभाषा ही लिखते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे विलयन क्या है, ठीक है। यस सर। अब हम लोग डिफिनेशन लिख रहे हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण का, ठीक है। सभी अपने कॉपी में लिखो समांगी मिश्रण। तो सभी लिखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें मूल पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता भौतिक क्रिया की विधि से, और वो एक समान दिखाई देते हैं। सभी लिख लो, फिर हम इसे समझते हैं कि कैसे हो रहा है उदाहरण के साथ।
हो गया सर। तो कोई बताएगा भौतिक क्रिया क्या होता है? हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे क्या लिखा था, पानी प्लस नमक। ठीक है, एक गिलास में सर पानी और में शक्कर घोरना, ठीक है, पानी शक्कर ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा नमक डाल दो। पानी प्लस चीनी ले लेते हैं, हम पहले पानी चीनी का देखते हैं, फिर पानी नमक का देखेंगे, फिर पानी चीनी नमक तीनों मिला लेना। तो पानी प्लस चीनी, ठीक है। तो हम जब उसे पीते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे ज्यादा मीठा लग रहा है, कहीं पे कम मीठा लग रहा है। अगर सिर्फ हम एक एक चम्मच चीनी मिलाएंगे तो ऐसा तो नहीं होता है कि पूरे गिलास में कहीं पे ज्यादा मीठा लग रहा है, कहीं पे कम मीठा लग रहा है। सभी जगह समान मीठा लगता है। यस सर। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि वो एक समान दिखाई देते हैं, एक समान दिखाई देते हैं स्वाद अनुसार। स्वाद तो एक समान ही होता है ना। लास्ट में जो लिखा हुआ है कि और वह एक समान दिखाई देते हैं, स्वाद अनुसार तो एक समान ही है। क्योंकि हम एक गिलास शरबत पी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर पे हमें ज्यादा मीठा लग रहा है, नीचे में कम मीठा लग रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना। नो सर। हाँ, तो अब पढ़ते हैं इसे। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें मूल पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है जिसमें मूल पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता भौतिक क्रिया से। यानी कि अगर हम हाथ का उपयोग करें पानी में से नमक निकालने का या चीनी निकालने का, जो मिल गया वो निकलेगा? नो सर। नहीं निकलेगा ना। तो उसका अर्थ यही है जिसमें मूल पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता है भौतिक क्रिया से। यानी कि हम हाथ पानी में डालेंगे, उससे हम चीनी नहीं निकाल रहे हैं और ना ही नमक निकाल पा रहे हैं। यस सर। तो समझ में आ गया सभी को ना ये? यस सर। यस सर। तो जो बोल रहा था कि डिफिनेशन गलत है, तो डिफिनेशन को समझो, हम क्या लिखे हैं वही हम समझाए हैं। ओके। यस सर। हम्म। तो इसका उदाहरण हम पहले लिख चुके हैं, पानी में चीनी घोलना या फिर पानी में नमक घोलना या फिर तीनों को घोल दो। हाँ, तभी तो लिखा है दो या दो से अधिक। तो पानी प्लस नमक प्लस चीनी, सभी ने लिख लिया। यस यस सर। सर। अब हम विषमांगी मिश्रण लिखेंगे। सेम डिफिनेशन होता है, दोनों का डिफिनेशन एक ही जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस है। वो सर। चेंजेस कर देते हैं, तुम लोग लिखो कॉपी में विषमांगी मिश्रण। सर। हाँ, हेलो। बताओ। सर जब पानी में चीनी घोरेंगे तो सर हम्म। चीनी को अलग भी तो कर सकते हैं, गरम हाथ से, करके। हाथ से अलग कर सकते हो, हाथ से। सर गरम करके। तो वो गरम जो कर रहे हैं हम हाथ से नहीं कर रहे हैं ना गरम। ये जी सर। वो रासायनिक प्रक्रिया हो गई ना। जी हम सर। यहाँ पे भौतिक क्रिया की बात कर रहे हैं। भौतिक मतलब हम खुद से कर रहे जी हैं। जी सर। ओके ठीक है, ओके। समझ में आ गया? जी सर। आगे बढ़े अब हम। यस यस सर। सर। तो अब लिखो विषमांगी मिश्रण, उसका भी डिफिनेशन लिखना है। यस सर। ठीक है, हाँ तो अब लिखें, यस सर। इसे समझते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का वह एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें मूल पदार्थों को अलग किया जा सकता है भौतिक क्रिया से और वो एक समान दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर हम इसका उदाहरण दे करके समझाते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। हो गया सर। सर नोट हो गया। हो गया ना? अब पढ़ते यस हैं। दो सर। या दो से अधिक पदार्थों का यह एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें मूल पदार्थों को अलग अलग किया जा सकता है भौतिक क्रिया से और वो एक समान दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है। यस सर। अब मान लो कि एक गिलास पानी में, मतलब शीशे का गिलास है, उसमें हम एक चम्मच रेत डाल दिए जी या एक एक चम्मच तेल डाल दिए। ठीक है, जी कुछ देर के बाद क्या दिखेगा? तेल अलग, पानी अलग, रेत अलग। रेत नीचे जाके बैठ जाएगा। जी हाँ, यस सर। जी रेत सर। नीचे जाके बैठ जाएगा तो हम क्या देख पा रहे हैं? दोनों अलग अलग दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। तो हम बोल सकते, अब हम उसमें हाथ डालेंगे तो हम उसको निकाल लेंगे ना। यस सर। यस सर। रेत को निकाल लेंगे हम हाथ हाथ डाल के, यस क्योंकि वो सर। नीचे बैठ गया है, दोनों अलग अलग हो गया है। तो वही लिखा हुआ है जी जिसमें सर। मूल पदार्थों को अलग अलग किया जा सकता है जा भौतिक सकता प्रक्रिया है। से। ठीक है, जी सर। सभी समझ गए इसको? यस यस सर। सर। और उदाहरण भी हम पहले लिखवा दिए हैं। जी पानी प्लस तेल, पानी प्लस रेत, तो वो उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि विलयन किसे कहते हैं। जी सर। बाय सर, थैंक बाय। यू सर।
बाय।